नमस्कार साथियों, अच्छाई की राह में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी दिव्य पुस्तक है जिसमें हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, मन की अशांति हो, धन की कमी हो या फिर शरीर की परेशानी, श्रीमद् भगवद गीता आपको हर मुश्किल का हल प्रदान करती है। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। गीता को सभी शास्त्रों का सार कहा जाता है, जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाती है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अनमोल उपदेशों पर चर्चा करेंगे, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि जो भी इसे पूरा सुनेगा उसे अपने जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। गीता का पहला उपदेश यही है कि यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है, तो भी उसके गलत व्यवहार को सहन नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में अक्सर हम अपने प्रियजनों या बड़ों के अनुचित व्यवहार को इसलिए सहते रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें कुछ कहने से हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन सोचिए, वह व्यक्ति आपका कैसे हो सकता है जो आपकी तकलीफों का कारण बन रहा है। अपना तो वही होता है जो हमारी तकलीफों को दूर करे। गीता हमें सिखाती है कि किसी को भी खुद पर अत्याचार करने की अनुमति मत दीजिए। आप जितना सहन करेंगे, लोग आपको और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता के पहले और दूसरे अध्याय में अर्जुन के मन की दुविधा को श्री कृष्ण ने इसी सच्चाई से दूर किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि धर्म और अधर्म में फर्क करना और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। महाभारत की एक घटना का उदाहरण लें। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो अर्जुन अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह यह पीड़ा सहन नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले जाते हैं, जहां अभिमन्यु आनंदित होकर अपने कर्तव्यों का फल भोग रहा होता है। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो चला गया उसका शोक नहीं करना चाहिए। गीता एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है। यह धर्म, कर्म और प्रेम का महत्व सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल इस जीवन के लिए बल्कि अगले जीवन के लिए भी उपयोगी है। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। इसलिए गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर उसे एक नए आयाम में बदलने की शुरुआत करें। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल भी आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। श्री कृष्ण, जो इस समस्त जगत के स्वामी हैं, कण कण में विराजमान हैं, हर छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। जब किसी जीव को कष्ट होता है, तो वह कष्ट ईश्वर को भी होता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना स्वयं भगवान को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, जन्म और मृत्यु के इस चक्र को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका जो अभी जीवित है। वे जानते हैं कि जो चला गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अविनाशी तत्व है जो हर स्थिति में मनुष्य का साथ देता है। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों न हों,
वे एक दिन आपको छोड़ ही देंगे। आपके मित्र गरीब हों या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि वे आपके बुरे समय में आपके साथ कितने खड़े रहते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि अंत में हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे हमारे कर्म हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने पर भी उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान हमारे सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर पर समर्पित करें और मन में किसी भी प्रकार का अहंकार न रखें। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। पाप और पुण्य दोनों ही इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए वे भी अंततः समाप्त हो जाते हैं। जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं उसे प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि उसका भी अहंकार न हो। अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में ही है। लोहे की जंजीर से छूटने की इच्छा तो होती है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधे व्यक्ति को वह बंधन प्यारा लगने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो उसके बंधन में बंध जाओगे। जहां तक पाप कर्म की बात है, उसे भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राज की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान ने भक्ति को सबसे बड़ा वरदान माना है। भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिलती है। जैसे आप अपने देश की मुद्रा को किसी अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित करा लेते हैं, वैसे ही पुण्य को प्रभु प्रेम में बदलवा लीजिए। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाए या 1000 टुकड़ों में। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब यह दुनिया भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी क्या औकात है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से फिसल जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में न आए तो जो कुछ भी जीवन में हो रहा हो, उसे शांति से और निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थितियों में दिमाग को शांत रखना सबसे आवश्यक है। जैसे अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो हम उसे बुझाने के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखते हैं। उसी तरह जीवन में आने वाली मुश्किलों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से कुछ इंतजाम होना चाहिए। शायद आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब छिपा है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता, वैसे ही मुश्किल समय में शांति और संतुलन पाने के लिए पहले से तैयारी करनी होती है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, तभी मन को शांति के मार्ग पर लगाने की कोशिश करें। ध्यान, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में मन लगाएं, ताकि जब मुश्किल समय आए तो दिमाग शांत रह सके और आप अपने हालात को सही ढंग से संभाल सकें। जो लोग कठिन परिस्थितियों में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता और वे अपने हालात को बदलने में असफल होते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते। काम आपको कुछ न कुछ जरूर देता है, चाहे वह अनुभव हो या सफलता। जब हालात विपरीत हों तो लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा।
पानी सिप सिप करके पीने की कोशिश करें और खुद को किसी मनपसंद काम में व्यस्त रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं आई जिसका सवेरा न हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो जाती है। हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। आत्मचिंतन और मनन करने का यही समय होता है। जब दरवाजे खुलने लगते हैं तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। इसे यूं समझिए कि ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुइयों की तरह लें। हर किसी को अपने हिस्से का सुख दुख भोगना होता है। सुख में तो लोग मिलते हैं, लेकिन दुख में अक्सर हम खुद को अकेला पाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वर की शक्ति हमारे आसपास होती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। फुर्सत के कुछ पल निकालकर उन्हें दिल से याद कीजिए, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। जब दुखों से हार जाते हैं तो घबराने से कुछ नहीं होगा। सोचना चाहिए कि क्या किसी ने कहा था कि आपको यह सब सहना है? नहीं, भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना है क्योंकि उनमें विश्वास था कि आप हर कष्ट और दर्द को सह सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जो न टूटे वही खरा सोना बनकर निकलता है। कई बार हम सोचते हैं कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपनी शक्ति को पहचानना होता है। जीवन का असली संघर्ष यही है कि आप अपनी परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं, चाहे वे कितनी भी विपरीत क्यों न हो। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद कर दें। जब आप शांत मन के करीब आते हैं तो आप मजबूती के करीब होते हैं। मन पानी की तरह होता है। जब यह अशांत होता है तो कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए अपना दिमाग शांत करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनाने दें। धैर्य का मतलब केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप शांत रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, और सकारात्मक विकास के अवसरों में तब्दील करने के लिए लगातार काम करते रहें। विश्वास रखें कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप अपनी ताकतों, कमजोरियों, इच्छाओं और सपनों को स्वीकार करते हैं। इससे आप अपने आसपास की दुनिया और स्थितियों को अधिक स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मन की बात समझने के लिए केवल प्यार और सहानुभूति की जरूरत होती है। यदि आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं या जो आपको प्रेरित करते हैं। हार का सामना करने पर भी यदि आपका मन शांत है तो विश्वास रखें कि आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जीवन में सभी परिस्थितियों से निपटने का यही तरीका है। शांत रहें, सकारात्मक रहें और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए आगे बढ़ें। आजकल हर कोई सुखी जीवन की चाह रखता है, लेकिन वह जो कर्म कर रहा है उनमें सच्चा सुख मिलना मुश्किल है। यह बात सच है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो कुछ हम आज कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। विज्ञान भी यही कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तुरंत जल जाएगा, लेकिन जब एक पेड़ का बीज बोया जाता है तो उसमें फल आने में समय लगता है। कई सालों का धैर्य चाहिए, फिर भी फल तो मिलेगा ही। यही शुभ कर्म और अशुभ कर्म का नियम है। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ होना निश्चित है। हमारा आज जो कुछ भी है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ यानी मेहनत,
बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें हमारा पुरुषार्थ ही हमें आगे ले जाता है। साथ ही ईश्वर की कृपा भी होती है। भगवान हमें अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से हमें ही निपटना पड़ता है। दैवीय शक्तियां हमेशा पुरुषार्थ करने वालों की मदद करती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान से निकटता बढ़ाना भी जरूरी है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो वे हमारी जिम्मेदारियों का भार स्वयं उठाते हैं। लेकिन आलस्य और कामचोरी के साथ जीवन नहीं चल सकता। ईश्वर ने हमें असीमित शक्तियां दी हैं, बुद्धि और पुरुषार्थ के रूप में। इसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता? भय और अतृप्त वासना यानी कभी न मिटने वाली इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ हैं। मनुष्य जीवन भर जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनते हुए इस जाल में फंसकर वह अनैतिक कर्म करने लगता है और भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बिगाड़ लेता है। सच्चे सुख की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य त्याग के मार्ग पर चलता है। सनातन धर्म हमें भौतिक सुखों के भोग की अनुमति देता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का पालन करने से मनुष्य छल, कपट और ईर्ष्या से दूर रहता है। मेहनत से जो कमाया है उसी को ईश्वर की इच्छा मानकर संतोष करता है और यही संतोष उसे परम सुख की ओर ले जाता है। क्रोध, लोभ और मोह सभी दुख के कारण हैं। इनसे बचना चाहिए। सुख शांति पाने का सही मार्ग त्याग और परोपकार है। यह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कभी कभी छोटे मोटे अच्छे काम करके, जैसे किसी अंधे को सड़क पार कराना या प्यासे को पानी पिलाना, हमें अपार सुख की अनुभूति होती है। विश्वास करना सीखिए। इस बात पर विश्वास कि इस पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सब उसकी संतान हैं। जब आप हर प्राणी में ईश्वर का वास मानकर प्रेम करते हैं तो सुख शांति की राह स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन यह कलह का कारण बनकर दुखदाई हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अधिकार तो बहुत मजबूती से पकड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की बातों को धैर्य से सुने तो हमें समझ आएगा कि अधिकतर मनमुटाव व्यर्थ होते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और कांटों से भरा हुआ है। यह कोई फूलों की सेज नहीं है जिसे आसानी से पार कर लिया जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव भरे जीवन में खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां हमें हंसाएंगी भी और रुलाएंगी भी, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हुए जीवन के मार्ग पर बढ़ते जाना चाहिए। अपने जीवन को अनुशासन में बांधिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ मत कीजिए। जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आएगा। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति नष्ट न करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। वैर भाव, ईर्ष्या और क्रोध, ये सब दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। इन्हें दूर रखिए और सद्गुणों को अपनाइए, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती हैं। आत्मचिंतन कीजिए, यह आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है। आध्यात्मिकता से जुड़कर आप अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म और भक्ति नहीं होती, वह पशुवत जीवन जी रहा होता है। सबसे बड़ी अशांति का कारण हमारी सोच है। वही सोच जब गुरु